ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य की सीट पर स्थित हो जाएंगे और मन बुद्धि संस्कार को आदेश देंगे, हे मेरे मन, अब तुम एकाग्र हो जाओ। मेरी बुद्धि ज्ञान स्वरूप हो जाओ और बाबा के महावाक्यों पर एकाग्र कर दो। मेरे संस्कार श्रेष्ठ ब्राह्मण गॉडली स्टूडेंट के संस्कारों को इमर्ज करो। तीनों मन बुद्धि संस्कार एक दूसरे के सहयोगी और साथी। मुझ आत्मा के आदेश पर मेरी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मुझ में समाने की शक्ति, समेटने की, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ग्रहण शक्ति इमर्ज हो रही है। और इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर मैं गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर अब बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। हमने मुरली पढ़ी थी कल, शुरुआत की थी एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इसको हमने याद प्यार तक पढ़ा था। अब है पार्टियों से मुलाकात, और एक एक पार्टी की मुलाकात जैसे एक एक छोटी छोटी सी मुरली के ही तरह है। क्या कहा था बाबा ने इसमें? एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। क्या कह रहे थे बाबा? हम्म। बाबा ने क्या एक कमी बताई थी हमारे अंदर? संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? चाहते सभी हैं। उसका कारण क्या बताया बाबा ने? कर्म के समय क्या होता है? सदा अपनी स्मृति को अनुभव की स्थिति में नहीं ला पाते हैं। उसके लिए क्या करना है? दो बातों का ध्यान रखना है, एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। समय वेस्ट नहीं करना है। और आप स्वयं कौन हो, कितनी शक्ति है आपके पास? 1 मिनट में बाबा ने कहा अपने स्वमान कितने याद आते हैं? याद आ रहा है? कितनी लंबी लिस्ट है। तो बाबा कह रहे हैं फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर हम सीट पर सेट नहीं होते। उसके लिए बाबा ने कौन सी शक्ति का बोला? एकाग्रता की शक्ति। मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। और एकाग्रता की शक्ति क्या क्या करती है? मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज सफलता दिलाती है। परवश आत्मा जो हो जाते हैं उनकी निशानी भी बाबा ने बताई। क्या होता है बताओ? मैसेज नहीं सुनाई दे रहा है ना सभी को? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। नहीं याद आ रहा है क्या? परवश आत्मा की निशानी क्या बताई? उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होती। बताओ। और क्यों परवश हो जाते हैं? बाबा ने कौन सा एक शब्द बताया?
दीदी बाबा ने बोला था कि कमजोर स्वभाव और संस्कार के कारण प्रवेश हो जाते मैं नहीं कर सकती, क्या क्यों, स्वभाव, कमजोर संकल्प। तो मेरापन जहां होगा वहां क्या होगा, संस्कारों को लगेगा ना मेरा है, और जहां मेरा कहते हैं वहां अधिकार हो जाता है। इसलिए वो अपना अधिकार नहीं छोड़ते। तो क्या करना है, मेरा नहीं कहना है। तो बाबा ने लास्ट में बोला था, योग में तो बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्रता की स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हिलते रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा हिलता रहता है, उसके लिए क्या चाहिए, एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, बाबा ने याद प्यार दी थी। आगे पढ़ते हैं, पार्टियों से मुलाकात। हम ये अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे हैं गहराई से उस भाव को समझने के लिए, याद करने के लिए उसका अलग तरीका है। उसमें हमको समझा नहीं जाता है, उसमें बस याद होता है। यहाँ हम उसके भाव को समझ रहे हैं, क्या बाबा कहना चाह रहे हैं, उसके ज्ञान की गहराई को समझ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। किसकी तीव्र है, आपकी या समय की? समय आपके पीछे पीछे है, या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं होना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। बाबा समय के लिए कह रहे हैं, बहुत फास्ट गति से जा रहा है। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो, या कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ, मतलब आपकी स्थिति नीचे हो जाए, संकल्प कम वैसे हो जाए, ध्यान ना दो, फिर ऊपर उठने की कोशिश में समय लगता है, टाइम वेस्ट होता है। और पुरुषार्थ को तीव्र करने की क्या विधियां हैं, बताएगा कोई? सभी जानते हो, बस इमर्ज करना है समय पर। पूछा गया क्या विधि है पुरुषार्थ को तीव्र करने की, जब बोलेंगे तो कहेंगे हाँ 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 समय पता है। बताओ फटाफट। पुरुषार्थ को तीव्र करने की क्या विधि है? ज्ञान का मनन चिंतन करना। अच्छा, और? हम्म, समय पर ज्ञान को याद आ जाना, फिर समय पर ज्ञान संकल्प। याद आ जाना, वो तो एक रिजल्ट है, अच्छा, वो रिजल्ट है। तीव्र पुरुषार्थ का रिजल्ट है। संकल्पों को कम करना, व्यर्थ संकल्पों को कम करना, जिससे आप हम्म, बोल देते हैं कि कर्म और योग ठीक का है, वो टाइम। सब ये ज्ञान है। संकल्प कम करें, ये करें, वो करें, ये सारा ज्ञान है। ये स्वरूप में कैसे आए हमारे, उसका मेन बेस क्या है? बेस अपने लक्ष्य को याद रखना, मुझे क्या बनना है। पीछे लिखा है प्रैक्टिस और चेकिंग। ठीक है, प्रैक्टिस और चेकिंग है, लेकिन हमारी बुद्धि एकाग्र रहे, दृढ़ता रहे, उसका बेस। ओम शांति दीदी, तो वो नियमों सही का समय पर कार्य दृढ़ता पे से पालन। दबाना। एक एक बाबा दो में बोल रहे हैं। निश्चय,
एक एक करके बोलिए। दीदी नियम जो दिए ना बाबा ने उसको दृढ़ता से पालन करना। नियमों को दृढ़ता से पालन करना, ठीक है। पहला नियम क्या है हमारा? शुद्धता, वेला। पवित्रता, पवित्र अमृत वेला, अपवित्रता, अमृत वेला। अमृत वेला स्ट्रांग होगा ना तो मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे अपने आप। मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे तो बाकी सारे काम को आपको करने में, दिन में, योग में, पढ़ाई में, जो भी और कर रहे हो उसमें मदद मिलेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिद्धि हो जाएगी। तो बेस क्या है हमारा? अमृत वेला। सबसे पहला ये वाला नियम, मर्यादा, ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पक्का हुआ, अच्छे से हुआ, शक्तिशाली हुआ तो बाकी का दिन भी आप जो लक्ष्य रखोगे उसमें सफलता मिलेगी। तो तीव्र पुरुषार्थ का सबसे पहला बेस जो मुझे आत्मा को लगता है वो अमृत वेला है। तो बाबा कह रहे हैं, तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो, वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला। अब लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला। अभी चलती चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, उड़ती कला का समय है। चढ़ती कला का, चलती कला कहाँ होती है? चढ़ती चलती एक ही बात, जो हम नीचे धरती पर, पृथ्वी पर शरीर के साथ करते हैं, सेवाएं करते हैं। उड़ती कला माना योग। तो बाबा कह रहे हैं उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंचेगा। सब उड़ रहे हैं और आप चल चल के जाओ, नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट, हल्कापन। लाइट माना एक तो लाइट रोशनी और एक हल्का, डबल लाइट। और डबल लाइट क्या? आत्मा और ये लाइट का शरीर। और डबल लाइट क्या? आत्मा और बाबा के साथ कंबाइन। ठीक है, चलो अभी तीनों चीजें याद करो एक साथ। आत्मा लाइट और आत्मा हल्की, यानी कोई बोझ नहीं। बोझ नहीं का कैसे पता चलेगा? योग युक्त। आत्मा लाइट, उसका शरीर लाइट, आकारी। आत्मा लाइट, बाबा लाइट, कंबाइन। फिर से देखेंगे स्वयं को निराकार आत्मा, बोझ मुक्त। आत्मा और शरीर लाइट और कंबाइंड। तो बाबा कह रहे हैं डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला नहीं हो सकती। पीछे लिखा अमृत वेला सोमान आत्मिक स्थिति, जो बाबा थे तुरंत करना, धारणा में लाना, विधि से सिद्धि। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। इसलिए डबल रिफाइंड पेट्रोल डालते हैं। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, वायुमंडल का, या किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क का कोई भी बोझ है, तो उड़ती कला के से हलचल में आ सकता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है? दिल हो जाता है मतलब दुनियावी चीजों में आकर्षण। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो। ठीक।
नहीं तो ऊपर नहीं उड़ सकता है, ना चाहते हुए भी नीचे आ जाएगा। पहले रॉकेटों के कितने अभ्यास होते थे, उड़ा ही नहीं, कोई कमी रह गई। मिसाइल थी, वो भी नहीं सफल हो पाई। उनके पहले अभ्यास करे जाते हैं, कितनी दूर तक जा पाएगी। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हो? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, बनना तो है ही। ऐसा नहीं है कि मर्जी चलेगी आपकी, नहीं बनोगे। नहीं बनोगे तो डंडे खाएंगे, बनना तो पड़ेगा। अब प्यार से बनो या मार से बनो। कितनी बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो, आप ही बने हो, दूसरा कोई बना है, आप ही बने हो ना। तो नंबर वार तो में तो नहीं आना है, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? पहला नंबर लेंगी। अगर बाप के बने अधिकारी तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? नंबर 1 वर्षा लेंगे। दाता फुल दे रहा है, लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन बहुत है। तो सेकंड में नहीं आना, लेना है तो पूरा लेना, फर्स्ट नंबर लो। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी हो? जब खुला भंडार है तो फिर कम क्यों लो? बेहद हो ना, हद के हो या 8,000 किसको मिलना है, 10,000 किसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य बीत नहीं है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है। जितना लेना चाहो ले सकते हो, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो। अखुट माना जो खुटता नहीं, यानी खत्म नहीं होता, उसे कहते हैं अखुट। बालक सो मालिक को। तो सभी सदा खुश रहने वाले हो या थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर में आ जाते हो? दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता। इसको कहा जाता है नंबर 1। क्या बोला बाबा ने? क्या बोल रहे हैं बाबा? नंबर 1 ओम शांति दीदी। नंबर 1 आत्मा की हम्म, निशानी है कि उसके स्वप्न हम्म। में भी दुख नहीं आएगा, वो सदा सदा ही संतुष्ट रहेगी। नंबर 1 क्यों बनाना चाह रहे हैं बाबा? क्यों बनाना चाह रहे हैं नंबर? दाता फुल दे रहा है, भगवान आया है आपको देने के लिए, तो नंबर 1 बनना चाहिए ना, पीछे प्रजा क्यों बनना चाहिए? जी तो लेने वाला कम क्यों लो? बाबा बरोबर। चाहते हैं सब राजा बने मेरे बच्चे। जी और फर्स्ट डिवीजन बाबा ने कहा एक नहीं है। आत्मा एक फर्स्ट 1 आएगा, नंबर लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत बहुत सारे आएंगे। आते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ऑफर कर रहे हैं। और जो रिजेक्ट कर देगा वो नहीं आएगा, जो स्वीकार कर लेगा वो आ जाएगा। स्मृति की बात है सब। अब इसमें अपने ऑप्शन मत लगा देना कि हम तो लेट आए हैं, दादियां बहुत पहले से हैं, बड़े वाले वो पहले आएंगे। ये नहीं मानना आपको। इसमें नॉलेजफुल मत बनो, इसमें बिल्कुल भोले बन जाओ। हमें कोई नॉलेज नहीं कौन आगे कौन पीछे, हम ही नंबर 1 है। बाबा कह रहे हैं वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। दिल स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ। आधार तो दिल होता है, दिल है दिलाराम की दिल। तो दिल की गति यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम की दिल हैं। यह अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को, तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसे नहीं, सोचा तो बहुत है, सोचते तो बहुत है, लेकिन होता बहुत कम है। यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प और कर्म समान हो,
तभी बाप समान कहेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। कितने सारे संकल्प अच्छे अच्छे इकट्ठे कर रहे हो आप सुबह सुबह, देखो ये सब किस में जाएंगे, कौन सी शक्ति में जमा होंगे? हम्म। संग्रह शक्ति। संग्रह शक्ति, संग्रह तो एक हो गया। संग्रह शक्ति के साथ और किस में जाएंगे? अंतर्मुखता। ज्ञान की शक्ति, निर्णय शक्ति। अब मुझे निर्णय करना है, मैं क्या बनूं, वन बनूं कि वो बनूं। समाने की शक्ति, संग्रह शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। बाबा ने एकाग्रता के लिए भी कहा था, आकर्षण नहीं हो, सहन शक्ति, खुश रहने का जो गुण है, आत्मा का निजी गुण खुश है, उसमें जाएगा। तो बाबा ने कहा ना, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात हाँ, प्यार की शक्ति। किसकी शक्ति? प्यार की शक्ति। खुशी है ना दीदी? प्रेम, प्रेम प्रेम। की शक्ति। हाँ, प्यार। प्रेम भी एक शक्ति है, आनंद की आत्मा का शक्ति है। निजी गुण है। आनंद, खुश, आनंद की खुशी। हाँ, आनंद नहीं, खुश है, खुश का एक है ना, जो आत्मा का खुशी निजी गुण है, उस गुण में एकत्रित हो जाएगा। आत्मा के 7 गुण है ना, इसी से बनी है आत्मा। 7 गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान। अब शक्ति के अंदर अनेक शक्तियां हैं, तो उसमें जाता है। बाकी ज्ञान की शक्ति, इसमें बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, खुशी, खुशी के जो वो है बातें हैं, उस खुशी में जाएगा। तो आत्मा भरपूर होती जाएगी ना, रोज रोज हम इन पॉइंट्स को भरपूर करेंगे, ज्ञान भरपूर, खुशी भरपूर, आनंद भरपूर। तो आत्मा क्या होगी? सतो प्रधान इसी को कहेंगे। जो 7 गुण है आत्मा के, उनमें भरपूर होना ही सतो प्रधान है ना। अब कम है ज्यादा है कैसे पता चलेगा? मैं भरपूर होती जा रही हूं तो खुशी कम नहीं होगी, खुशी गायब नहीं होगी, ज्ञान समय पर इमर्ज होगा, ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, जब चाहो तब वो इमर्ज हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्वेश्चन उठना माना ज्ञान की कमी, तो भरना है। और प्रेम भरपूर, बाबा से प्यार भरपूर, तो कभी किसी के प्यार की इच्छा नहीं होगी, कोई मुझे पूछे। तो जब ये सब चीजें भरपूर, तो आत्मा सतो प्रधान। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कम है, तो इच्छा होती है ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है। थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पक्के को पसंद किया जाता है, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है और खुश करना है। अमृत वेले ये है पाठ पक्का करो। बेस अमृत वेला है। बेस पे नहीं बैठे तो बाकी सारी बातें भूल जाओ, फिर पूरा दिन अगले दिन का वेट करो कि अब हमारी शक्ति, या फिर हमारा संकल्प ऐसा हो, कभी हो भी जाए ऐसा, तो उठते ही ये संकल्प ना आए हाय मिस हो गया। उठते ही आप जब भी उठे, आंख खुले, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो जाओ, तो बचा सकते हो। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और यही, और कोई खेल नहीं करना। अच्छा, ये पहला ग्रुप पूरा किया बाबा ने। दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप, समझ में आया ना? अनम्यूट हो गया। अच्छा, अब हाँ बोलो। अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं बाबा? अपकारी पर भी उपकार करना,
यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। अगर मुझ में ज्ञान है कि मुझे ये करना है तो वो हम करेंगे। यही ज्ञानी तो आत्मा है। मैं विश्व कल्याण के कार्य के अर्थ निमित्त आत्मा हूँ, ऐसे निमित्त समझ हर कार्य करते हो। जो विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा है वो स्वयं स्वयं के प्रति अकल्याणकारी संकल्प भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी। तो अगर हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चल रहा है, मैं ऐसी हूँ, मेरे से ये नहीं होता है, या पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी, या मुझ में ये कमी है, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ये सब क्या है? ये संकल्प स्वयं के प्रति अकल्याण के संकल्प है ना, कि कल्याण के हैं। वो कल्याण। हम दूसरों के लिए तो सोच रहे हैं, उसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए, और अपने प्रति कल्याण। तो मैं विश्व कल्याणकारी कहाँ हुई फिर? थोड़ों की कल्याणकारी हुई ना, मैं तो खुद रह गई। और अगर मुझ में अकल्याण का संकल्प है तो औरों का कल्याण होगा ही नहीं। तो कैसे संकल्प करने चाहिए? शुभ संकल्प हम्म करने। हम्म स्वयं के प्रति भी शुभ संकल्प। क्योंकि विश्व के जिम्मेवार आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। हमारी जो वृत्ति, माना जो हमारा ऑरा है, ऑरे से जो तरंगे फैलती हैं वो प्रकृति में मिक्स होती है, प्रकृति में मिक्स होकर उसे पावन करती है, और उसके साथ साथ वैसी सृष्टि का निर्माण करती है। शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, अगर वैसी सृष्टि हमारे द्वारा अगर गलत बनती है, क्योंकि हम अपने प्रति गलत या औरों के प्रति गलत सोच रहे हैं, तो कैसी वृत्ति क्रिएट कर रहे हैं और कैसी सृष्टि निर्माण करेंगे? तो बोझा किस पर आएगा? कैसे बदलेंगे विश्व को? तो जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति होगी, और जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी वैसी क्या? सृष्टि। सृष्टि क्या है? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट हमारे सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं। करा किसने? जिस समय संकल्प करा उस समय हमें पता ही नहीं था कि हम ऐसे संकल्प कर रहे हैं। उसके बाद वो वृत्ति में आया, वृत्ति के बाद दृष्टि में आया, दृष्टि से सृष्टि में आया, और दृष्टि और सृष्टि के बीच में है प्रकृति। तो बाबा कह रहे हैं, कभी भी किसी के प्रति, कभी भी, ये बाबा की शिक्षा है बहुत बड़ी, कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा। पूछ रहे हैं। और वही कर्म स्वतः ही होगा, कर्म में भी आएगा। तो एक सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकते हो आप। एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेदारी है। ऐसे समझते हो कि ये बाप की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रखी है। बस आपको क्या काम करना है? क्या काम करना है? श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति को स्वस्थ रखना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। हम्म श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वृत्ति रखो बस। विश्व कल्याण अपने आप हो जाएगा। विश्व कल्याण करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कैसे करूं। मनसा क्या सेवा क्या भी बोला बढ़ा। बाबा ने? संकल्प। मनसा सेवा नहीं है। मनसा सेवा की मनसा वृत्ति से सेवा भी नहीं हम है। विश्व कल्याण कर सकते हैं ना दीदी। वो टॉपिक ही नहीं चल रहा है। विश्व कल्याणकारी तो हो, मगर किस लिए बाबा कह रहे हैं?
कि अगर आप संकल्प गलत उठता है आपका अंदर में, मन में, तो वृत्ति वैसी बन जाएगी। वृत्ति वैसी बनेगी तो आगे आगे बोला उस सृष्टि तक पहुंच जाएगी। सृष्टि खराब हो गई अगर आपकी, तो फिर विश्व कल्याण कैसे करोगे आप? विश्व कल्याण हम कर सकते हैं मनसा से, वो एक टॉपिक अलग है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं उसका हमें उत्तर देना है। हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो ऐसे समझते हो, ऐसा समझते हो, या सोचते हो कि हम तो छोटे हैं, तो छोटे जिम्मेवार नहीं है क्या? नहीं, बड़ी जिम्मेदारी उठाई है आपने। तो विश्व कल्याणकारी हो, जैसे बाप वैसे बच्चे, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कौन सी है? हम्म, हम्म। कुछ भी हो आपके सामने वो तो ड्रामा है। यहाँ ड्रामा को यूज करना है। ये ड्रामा चल रहा है, कैसा भी हो, किसका कैसा भी पार्ट हो, लेकिन आपका काम क्या है? शुभ भावना, शुभकामना रखना हर विश्व आत्मा के लिए। कल्याण की हमारी, ओम शांति। विश्व कल्याण। हम्म। हाँ, ओम शांति। कल एक घटना हुई, हम बोलेंगे 2 मिनट? मुरली से थोड़ा सा अलग है क्या, या उसी से नहीं, रिलेटेड है? यही रिलेटेड है। हाँ, हाँ बोलो। कल लाइन चली गई थी तो रात 9 बजे हम्म, देखा कि हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं हुआ है ऑफिस में। तो हम्म, देखा कि 3 लोग पेड़ के नीचे बैठ के, हमारी जगह में, मैंने बिल्डिंग घर के पीछे, तो बैठ के पी रहे आराम से। हम्म, मैंने कहा रात 9 बजे, तो मैंने कहा हम्म, अपने ऐसे बाबा देखो कैसे पी रहे हैं, आप इसको मना करो ना। बाबा के फोटो के हम्म, सामने हम बैठे थे, योग कर रहे थे। हम्म, हम्म, फिर उसको थोड़ा सा आया मन में कि ऐसे ऑफिस है और बाबा का झंडा उड़ा है, और मैं भी यहाँ एक अकेली हूँ और ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा भी आया। हम्म, मैंने इन्हें सोचा बाबा उठो उठो, उठा दो उनको। तो तुरंत हम्म, बात स्टाफ यहाँ पास में स्टाफ है, फोन किया, हम्म। वो मेल है। तो बोला देखो ऐसे करने क्या से है? ऐसे करते हैं। मेल स्टाफ है घर के हम्म, पास। हम्म, 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 फोन किया उसको, देखो भाई ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्या अच्छा लगता है? हम्म। तो वो फिर अपने आप उठ गए। सुबह अपने देखा तो आप? हाँ, अपने आप उठ गए। हम्म, तो फिर सुबह देखे बटल 2 है और अच्छे से ये है क्योंकि लाइट पूरा लाइट जल रहा था, तो मैंने झरका खुला कर दिया तो देखा बटले। तो सुबह बना पूरा गांव को दिया कि ये पूरा बंद हो जाए गांव में, क्योंकि गांव में शॉप है, वो दिन का शॉप है। तो पूरा वो हम्म, सुबह दिया, गांव के सभी लोग बंद हो गए, सभी के घर घर किरण दिया। ऐसे किया, प्रभाव तो पड़ेगा जरूर। इसे हमने किया है अभी। तो क्या करते तो नहीं, क्या समझ नहीं आया आपको? आपने देखा वो पड़ा हुआ था, फिर क्या किया आपने? ऐसे ही मन में संकल्प लिया, अच्छा ही हो, ये लोग छोड़ दे, यहाँ अच्छा। से चल। हम्म, हम्म, हाँ, तो बाबा को भी बोला, तो वो अपने हम्म। आप उठकर चले गए। फिर सुबह भी शुभ भावना दिया है, पूरा गांव में हम्म। भी शुभ भावना दिया है। सभी लोग अच्छा, ऐसे, शुभ भावना दी है, हाँ, हाँ। हाँ, सभी ऐसे क्योंकि बहुत बहुत पीते हैं गांव में, क्योंकि शौक है। वो तो हाँ, हाँ, थोड़ा लेकिन छोटा एरिया हमारे होता सामने, है तो। हाँ, ये जो बाबा आ जाने के बाद कोई नहीं आता है इस ऑफिस के सामने, कोई नहीं आता है। लेकिन ये 2-3 दिन हो गया, हम्म, सप्ताह 1 वीक हो गया, ये स्टार्ट किए हैं ये तीनों। अच्छा है, बेटा अच्छा है, वो बेटा अच्छा भी है, लेकिन हम्म, वह क्या दुख होगा उसको, घर में कुछ हम्म, प्रॉब्लम आ गया है। हम्म, तो ऐसे- ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमारी वृत्ति के लिए बाबा कहते हैं कि वृत्ति हमें हमेशा शुभ रखनी है, कोई कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। अभी जो बताया, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कौन सी है, चेक करना है। घृणा नहीं हो। अगर आपके अंदर ये सब है कि मैं घृणा नहीं करूं, तुरंत मेरे अंदर से शुभ भावना निकले, यही ज्ञान है ना? यही तीव्र पुरुषार्थ है कि समय पर याद आ जाए मुझे क्या सोचना चाहिए।
और आप देखो, अगर समय पर ठीक संकल्प आपने किया तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। स्व की वृत्ति कौन सी है? विश्व कल्याणकारी है या अलबेले हो जाते हो, याद ही नहीं रहता? विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्याधिकारी बनते हैं। अगर विश्व कल्याण की भावना नहीं तो अब विश्व कल्याण में सब आ जाता है, सभी के प्रति और स्वयं के प्रति भी। बाबा ने अभी बोला था, उसकी भी चेकिंग करिए, मेरा खुद के प्रति तो नहीं है, तो विश्व का अधिकार भी नहीं मिलेगा। संबंध है ना, तो सदा ये बात अच्छी पॉइंट याद रखना, अगर मैं औरों के प्रति तो शुभ है, अगर अपने प्रति डाउट है तो वो भी क्या होगा, मेरे हाथ से राज्य भाग्य जा सकता है। बाबा ने कहा एक भी आत्मा के प्रति, तो मैं भी एक हूं ना उनमें से। तो सदा सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो सकती है। आपकी कोई ग्लानि करे तो भी शुभ भावना रख सकते हो, कोई गाली दे तो भी शुभ भावना रखेंगे कि थोड़ा सा मन में आएगा? हम्म पेपर के लिए बाबा भेजता है ना आपके पास बार बार ऐसे ऐसे आत्माओं को। कोई आपका कल्याण करे और कोई आपका अकल्याण करे तो दोनों समान लगेगा कि फर्क होगा? कोई रोज आपकी ग्लानि करे, 1 साल तक करे, और 1 साल तक भी नहीं बदले, तो आप कल्याण करेंगे उसका कि आप भी आ जाएंगे, मैं भी अब ऐसे ही करूंगा? हम्म तो यह कहना तो सहज है कि हाँ करेंगे, अपकारी पर भी उपकार ये करना है आपको, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाप ने अपना अकल्याण देखा कभी? कितने जन्म बाप को गाली दी, 63 जन्म दी, फिर बाप ने ग्लानी को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखा। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिव बाबा की। आपने तो उसको ठिक्कर बित्तर में 63 जन्म बोला, फिर भी बाबा ने आकर आपको क्या करा? कल्याणकारी दृष्टि से देखा। तो फॉलो फादर करो। अपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले, सॉरी, उपकारी पर उपकार तो दुनिया वाले भी करते हैं, भक्त आत्मा भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो उनसे श्रेष्ठ है। तो आप कौन हो? ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो? सभी है कि आधा भक्त आधा ज्ञानी? पूरे ज्ञानी तू आत्मा हो या थोड़ा थोड़ा भक्त भी हो? नहीं, ज्ञानी तू आत्मा। अभी बाबा ये ज्ञानी तू आत्मा क्यों लगा देते हैं, इसमें ज्ञानी आत्मा क्यों नहीं बोलते? किसी को पता है? हम्म योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। तो आप कौन हो? ज्ञानी योगी तो सभी है, आधा भक्त आधा ज्ञानी। पूरे ज्ञानी तो आत्मा हो या थोड़ा भक्त भी हो? नहीं, तो ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी है तो मालिक हो गए ना। मालिक के आगे सब जैसे बच्चे हुए, तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की रहम की भावना रखेगा, कैसा भी बच्चा हो। लेकिन बाप का फर्ज क्या है? रहम और कल्याण की भावना। अगर एक सोमान भी याद रहे कि मैं जगत माता हूँ, उसके अंदर ये सारी बातें आएंगी। हम्म तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की रहम की भावना रखेगा, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन बाप का फर्ज है रहम और कल्याण। इसलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल, मर्सीफुल कहेंगे ना,
मर्सी करो, हम पर रहम करो। किसी भी चर्च में जाएंगे, कहेंगे भी जाएंगे भी तो मर्सीफुल कहते हैं ना, कहीं भी जाएंगे। तो आप सभी भी रहम दिल हो ना, तो जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है। और बाप को सब में सागर कहते हैं, क्षमा का सागर, रहम का सागर। सागर का अर्थ क्या है? अथाह, बेहद। तो इतना अथाह यानी बेहद का रहम है। सभी रहम दिल हो या घृणा दिल भी हो, नहीं, नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तू आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। हम्म। कोई भी आएगा तो उसने स्नेह ही देगा। आपके पास क्या है? सच्चा स्नेह है। और आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। सबको प्यार चाहिए ना। सेंटर जाए वहां प्यार मिले, कोई व्यक्ति हो वो हमें स्नेह दे, हमारे बातों का ध्यान रखे। तो अगर जितना अपने अंदर हमारे खजाना होगा उतना दूसरों को देंगे। इसलिए सब में मास्टर हो, स्नेह में भी मास्टर, स्नेह के सागर। तो इतना स्नेह जमा है या कम है? दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे क्या करते हैं? देते हैं। तो लेकर के देना वो देना नहीं हुआ, दिया और लिया तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस में पहले लेते हैं फिर देते हैं। तो आप दाता के बच्चे हो, बिना किसी का बिजनेस किए कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसने इतना दिया तो मैं इतना करूं, नहीं। लाकर लेकर के देना, तो देने का महत्व नहीं है, उसको दाता नहीं कहेंगे। कोई दे तो फिर हम देवे, यह नहीं। दाता के बच्चे देते जाओ, कोई भी खाली हाथ नहीं आए जाए। अथाह खजाना है ना, जिसको चाहिए देते जाओ। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, देते जाओ। ऐसे है कि हिसाब रखते हो, इतना दिया मैंने, इतना किया। हिसाब तो नहीं रखते ना, खुला है। हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के बच्चे हो या थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हो, अच्छा कंजूस नहीं हो, तो हिसाब किताब रखने वाले हो। इसने ये कहा तब मैंने किया, यह भी हिसाब का खाता है। तो दाता की दरबार में बाबा ने कहा सब खुला है, इस समय हिसाब किताब नहीं है। जितना चाहिए उतना चाहिए। धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं। तो याद रखना कि दाता के बच्चे हैं, देना है। वहां जाकर के हिसाब का चोपड़ा शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, जहां से भी आए हो लेकिन एक बाप के हैं, एक परिवार है। इसको थोड़ा बीच बीच से पढ़ देती हूँ। चाहे देश वाले हैं लेकिन सभी कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। विदेश में और कोई नाम तो है नहीं कहते हो, एक है ब्रह्मा कुमार और एक है ब्रह्मा कुमारी। तो एक ही परिवार हो गया। और तो एक ही परिवार में कितने खुश हैं। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में नहीं हो सकता। सतयुग में इन इतना बड़ा परिवार नहीं होगा। 3-4 लाख लोग होंगे, वहां होंगे ही 2 बच्चे और माँ बाप। और यहाँ देखो कितना बड़ा परिवार है। बेहद का परिवार देख खुशी होती है ना। देखो, विदेश से भी भाग भाग कर क्यों आते हैं, बाप से मिलने और परिवार से मिलने। तो सब खुश हो ना, कोई नाराज तो नहीं है। कोई नाराज होते हो तो समझो कोई नाराज हो तो समझो कोई जज को नहीं समझा,
अच्छा, जज को नहीं समझा अगर नाराज होता है तो। राज को जानने वाले ही नाराज होते हैं। ठीक, तो ये था ग्रुप नंबर 2। ग्रुप राज नंबर 1 और हम्म राज शब्द है ना, जज नहीं है। हाँ, राज राज। हम्म हाँ, कोई हाँ। राज को नहीं समझा। हाँ, यही तो बोला ना, कोई नाराज हो तो समझो कोई राज को नहीं समझा। अच्छा, राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। ठीक है। मतलब जो ज्ञान का राज है उसे हम समझ नहीं पाए, और जो नहीं समझे वो नाराज होंगे, और जो समझ गए वो नाराज नहीं होंगे। सिंपल। ये तो हुआ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। पहले ग्रुप में बाबा ने क्या कहा था? क्या करना है? उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनना है। कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित ना करे। डबल लाइट, बिल्कुल। और ऐसी आत्माएं ही क्या होंगी? विजय माला का मणका बन सकती है। दूसरा है अपकारी पर भी उपकार। कितने बड़े बड़े टॉपिक हैं। यह ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? पहले हम खुद का कल्याण करें, चेकिंग करें, हमसे कोई ऐसा नेगेटिव संकल्प बोल ना हो जो विश्व का वायुमंडल खराब हो। हमें ध्यान ये रखना है, यही हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। तो ग्रुप नंबर 3 ये कल पढ़ेंगे। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ अमृत वेले। अच्छा, आज का वरदान। थोड़ा सा छोटा है ना, ये याद हो जाता। हम्म खड़गपुर तो बहुत छोटा है। खड़गपुर तो बहुत छोटा है। आज क्या है ना, थर्सडे है, तो थोड़ा हाँ। जल्दी जाना है। नहीं, उसके बाद 4th भी है ना, फिर 5th भी है, तो फिर इकट्ठा पढ़ लेंगे कल। वरदान क्या है? शांति दीदी पढ़े दीदी वरदान। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्श कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्श कर ब्रह्मा बाप समान बनो। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी। दीदी इसमें भी पुरुषार्थ क्या, शुक्रिया। बहुत बार हाँ। अपना, हाँ ऐसे ही सेम होता है। सेम आ रहा है। जो हम पढ़ते हैं अव्यक्त मूल्य आप पढ़ाते हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया जो भी सभी देखो, आप। जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें वैसी ही चीजें जी उस जी। अनुसार आ जाती है। बहुत अच्छा। चलिए, अभी भृकुटी के बीच आ जाते हैं। बाबा से कनेक्ट और संगठन की सभी आत्माओं को देखते हैं। सितारे सितारे मिसल स्टार, और उन स्टार के ऊपर शिव बाबा स्टार कंबाइन हर एक से। और बाबा की किरणें, शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें, विघ्न विनाशक किरणें सभी आत्माओं पर पड़ रही है। और सभी का
सभी के घर में जो भी समस्या हो वो इन आत्माओं के द्वारा नष्ट हो जाएगी। सभी का जीवन निर्विघ्न और पुरुषार्थ में तीव्र गति की उड़ान भरेगा। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहेगी। सभी का जीवन ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त तरीके से चलता रहेगा। सबका कल्याण हो। विश्व के गोलिक को देखेंगे। बाबा से दृष्टि लें और विश्व के गोले को दृष्टि दें। वापस आए भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।